देखिए, मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप भगवान की पूजा करके आप जो वो आपकी विश है वो कैसे पूरी की जा सकती है। देखिए, भगवत गीता में तो लिखा है कि भगवान हर कण कण में है, हर जगह है। ये बात ठीक है। अब कर्म भी आपको खुद ही करना है, क्योंकि उस कर्म के बिना तो कुछ और हो नहीं सकता। जो किस्मत में लिखा है वो भी मिलेगा। अब पूजा कैसे किया जाए, एक एक हर चीज का ना एक आप समझिए लिंक है। तो दूसरे उनके लिंक को पकड़िए, आपको समझ में आएगा। जैसे हनुमान जी की पूजा करनी होती है तो हनुमान जी से कोई भी चीज चाहिए तो हनुमान जी का लिंक कहाँ है? हनुमान जी का लिंक है भगवान राम से। हनुमान जी को भक्ति के लिए जाना जाता है, तो उनकी प्रभु राम के प्रति जो भक्ति है वो सबसे बड़ी चीज है। तो अब क्या चीट कोड क्या है? चीट कोड एक्चुअली सही शब्द नहीं है, पर सही तरीका क्या है जिससे आप अपनी बात जो है हनुमान जी के पास रख सकते हैं। अच्छा, विश का मतलब है, ध्यान रहे, प्रैक्टिकल विश, कोई अनरियलिस्टिक विश नहीं कि मैं आसमान में उड़ना शुरू कर दूं या मैं करोड़पति बन जाऊं या रातों रात पैसा बरस जाए आसमान से। ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल विश, प्लीज इस चीज को मतलब ज्यादा मत सोचिएगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन प्लीज मत रखिए। मैं एक जनरल तरीका बता रहा हूं। तो तरीका क्या है? अब क्योंकि भगवान हनुमान राम जी के भक्त हैं, तो आप बोल सकते हैं, राम राम हनुमान जी, कृपया करके भगवान राम की कृपा मेरे पे बनाए रखें। ये एक सही तरीका है जिससे आप अपनी बात को रख सकते हैं और हनुमान जी डेफिनेटली सुनेंगे। वैसे तो वो चिरंजीवी हैं तो डेफिनेटली हर बात सुनेंगे ही, लेकिन ये बात जो है ये काफी अलग बात हो जाती है और इस तरीके से आप अपनी बात, जो जायज बात होगी, वो मनवा सकते हैं। एक तरीका ये है। एंड अब हनुमान जी कौन है? वो शिव जी के ही एक रूप है, ठीक है। अब शिव जी, अगेन कुल मिला के बात क्या होती है, आप शिव जी को प्रसन्न कीजिए, आपकी सारी चीजें हो जाएंगी एज पर हिंदू माइथोलॉजी या सनातन के हिसाब से कहा जाए तो। अब शिव जी को कैसे करना है? बहुत सिंपल है। देखिए, शिव जी को आपने प्रसन्न कर दिया ना, तो आपके बाकी लिंक्स जो कड़ियां है ना वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे खुशियों के देवता कौन है, सद्बुद्धि के देवता कौन है? वो है गणेश जी। इनफैक्ट जो पैसा भी होता है वो भी, क्योंकि बुध ग्रह से रिलेटेड होता है, बिजनेस में बुध ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बुध ग्रह को खुश कैसे किया जाता है? गणेश जी की पूजा करके। अब आप शिव जी को खुश कर लेंगे तो गणेश जी इनडायरेक्टली अपने आप ही खुश हो गए। इसके अलावा अब वेलोर का देवता कौन है, आपकी हिम्मत के देवता कौन है, आपके ऊपर मुसीबत आ जाए उससे बचाने वाले देवता कौन है? वो कार्तिकेय जी है। अगेन शिव जी खुश तो वो भी खुश। अब इनसे भी ज्यादा शक्ति की देवी कौन है, आपकी सक्सेस की देवी कौन होती है, आपकी जीवन की हर एक चीज को पूरा करने वाली देवी कौन होती है? वो थे दुर्गा माता। अगर शिव जी खुश तो वो भी खुश। तो ये एक सिंपल, एक आप समझ रहे, जो उनसे रिलेटेड है ना, आप अपने आप इनडायरेक्टली उनको खुश कर देते हैं। अगर आप मेन पॉइंट को पकड़ ले तो मेन पॉइंट कौन है? यहाँ पे शिव जी है। शिव जी को कैसे खुश किया जा सकता है? बहुत सिंपल तरीके से, कि किसी के बारे में उल्टा मत बोलिए, बहुत सीधा साधा जीवन जिए, अपने काम से काम रखें और सुबह जाके भले ही इफ पॉसिबल आप शिव जी पे जो जो लिंग होता है उस पे आप जल चढ़ा दीजिए सच्चे भाव से। वो भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सुबह उठ के उनका नाम ले लीजिए, मन से प्रार्थना कर लीजिए, हरिओम बोल लीजिए, तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। उनको तो कुछ भी ये सब चीजें चाहिए, उनको तो बहुत सबसे सिंपल और सिर्फ बहुत, तभी तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है कि उनको छोटी सी बात का वो बात मान जाते हैं। बिल्कुल, उनको तो सिर्फ सच्चा भाव चाहिए, तो बस उस भाव से बोल लीजिए। तो यही सिंपल तरीका है। लाइफ बड़ी सिंपल है। अगेन, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, ये जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, जो बहुत ज्यादा मानते हैं, उन्हीं के लिए है। मैं खुद पर्सनली मानता हूं भगवान कण कण में, हर जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म को अच्छा रखिए, सब हो जाएगा। लेकिन जो बहुत ज्यादा पूजा करते हैं उनको एक तरीका मैंने बताया है। अगर आपको ठीक लगा है और आप चाहते हैं मैं इसी टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट पे कर दीजिए, सेक्शन में कर दीजिएगा, यस लिख दीजिए या अपना भाव लिख दीजिए। थैंक यू।